जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और यकीनन आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने 50 पॉइंट निकाले हैं। ये बहरहाल कल भी एक्सपेक्टेड था, जो कल की मार्केट की मूवमेंट थी कि सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ा अंडर प्रेशर रहेगी। इकोनॉमिकल सिचुएशन भी डिप्रेशन का शिकार है और उसके साथ-साथ पॉलिटिकल सिचुएशन भी डिप्रेशन का शिकार है। मैंने कल भी अपनी वीडियो में ये बात कही थी, मैं आज भी ये शुरू में दोहराता चलूँ कि खान साहब के हवाले से आँख मिचौली का खेल खेला जा रहा है। तो वो उनकी गिरफ्तारी की जो है वो एग्ज़ीक्यूशन होती है या नहीं होती, लेकिन इस डर में हमारी मार्केट जो है वो यकीनन इस डर के अंदर जो है वो परवान नहीं चढ़ पाएगी। तो इसलिए स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर चलिएगा। आगे चलते हैं और 42 40 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने निकाले हैं, लेकिन सर्किट ब्रेकर की क्या सिचुएशन है, फिर 1-2 खबरें हैं, उस पर भी बात करेंगे। 7 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, लेकिन कोई भी काबिल ज़िक्र कंपनी किसी अच्छे वॉल्यूम के साथ मुझे अपर कैप होती हुई नज़र नहीं आ रही। लोअर कैप की बात करें तो उसमें भी कुछ नहीं है। वॉल्यूम जो है वो आज मार्केट में मुझे ख़ासा कम लगा। ये जिस वक़्त हम कैंडल डिस्कस करेंगे तो फिर हम उस वहाँ पर भी इस चीज़ को देखेंगे। देखिए बात ये है कि वो मेरे उस्ताद साहब एक बात कहा करते हैं, सियाने लोग जो होते हैं ना, वो ऐसी सूरत-ए-हाल में थोड़ा साइड पे हो जाते हैं। तो पिछले 2-3 दिन जो था वो मार्केट ने चूँकि परफ़ॉर्मेंस दी थी और आपको पता है कि जो हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो तो कल भी चला था। तो लोगों ने प्रॉफ़िट टेकिंग की और आराम से साइड पे जाके बैठ गए और उन्होंने कहा चलें ये देखते हैं कि आईएमएफ का ऊँट जो है ये किस करवट बैठता है और इसके साथ-साथ जो खान साहब वाला मामला है, ये मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। ये मामला किस करवट बैठता है। लेकिन इस मुल्क की जो सूरत-ए-हाल है इस वक़्त, उसमें मैं कुछ ज़्यादा डिप्रेशन का इज़ाफ़ा नहीं करना चाहता। लेकिन आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो इंतहाई तातुल का शिकार हैं। ये टॉपिक जो है आईएमएफ के साथ तातुल का जो मामला है, ये यकीनन एक पूरी वीडियो का जो है वो मतकाज़ी है। तो फ़िलहाल चूँकि हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है, वेले बंदे के पास टाइम नहीं ना होता। तो कुछ ऐसी ही सूरत-ए-हाल हमारी है। तो इंशाल्लाह देखेंगे कभी। लेकिन मैं सिर्फ़ इन्वर्टेड कॉमास में ये कहता चलूँ कि चीज़ें सारी पूरी हो गई हैं, कागज़ सारे पूरे हैं, लेकिन वो बस टाल-मटोइयाँ जो है वो कुछ की जा रही हैं और लगता कुछ ऐसे है कि शायद अमरीका बहादुर जो है वो हमसे कोई काम लेना चाह रहा है। अब देखें कि वो क्या काम लेना चाह रहा है, यकीनन कुछ ज़्यादा अरसा जो है वो लटकाया नहीं जा सकता, अगले 2-4 दिन में वो चीज़ें सामने आ जाएँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये बेल मुंडे चढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही, चीज़ें स्टक हैं इस वक़्त। हालात बिल्कुल जो हैं वो ख़राब भी नहीं है और दुरुस्त भी नहीं है, क्योंकि जो-जो कुछ आईएमएफ ने कहा था, वो रोते-धोते, चाहते ना चाहते या हमारी तरफ से जो कुछ भी कहा गया उनको, हमने वो सब कुछ कर लिया। लेकिन अब वो इससे आगे क्या चाह रहे हैं, वो खुल के बता नहीं रहे। तो जब तक वो चाहते हैं हम इशारों के नारा में समझ जाएँ, हम कहते हैं नहीं तुसी सानू दसो, खोल के दसो की कहंदे हो। तो वो मामला जो है, वो कुछ यहाँ पे जाके अटक चुका है। आ जाएगा इंशाल्लाह मीडिया पे या कोई ना कोई सहाफ़ी जो है वो खबर फोड़ देगा। हमने फोड़ के क्या करनी है। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और एक खबर पहली जो है वो लोटे केमिकल के हवाले से है कि ये इन्होंने अपना प्लांट जो है वो बंद कर दिया है। और उन्होंने कहा सर जो सूरत-ए-हाल इस वक़्त चल रही है, हम इस सूरत-ए-हाल के मद्देनज़र जो है वो अपनी प्रोडक्शन जारी नहीं रख सकते, क्योंकि केमिकल है वो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है उसकी कमी वाक़या हो चुकी है। लेकिन एक अहम चीज़ जो है वो ये है कि आप ये देखिए कि इन्होंने जो नोटिस दिया है, वो दिया है 15 मार्च से। और देन इसमें जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि टिल फर्दर नोटिस। ये देखें ना, अब जब किसी ने कोई कंपनी बंद करनी होती है तो वो इस किस्म का नोटिस देता है ना। वो ऐसे थोड़े होता है कि मैं 3 दिन के लिए हम फैक्ट्री बंद कर रहे हैं जी, हालात खराब हैं, राइट? तो यहाँ से आपने ये इस हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाना है कि वाक़ईतन कोई कंपनी जो है वो मुतासिर हो रही है या नहीं हो रही। ये जो नूरा कुश्ती वाली कंपनी होती है ना, पाक सुज़ुकी टाइप की, इनके ऊपर नहीं जाना आपने, वो इस किस्म की खबरें चलाते रहते हैं। लेकिन ये एक जो है वो सीरियस है। इसको आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। अगर आपके पास ये है, तो आपने क्या करना है, अब वो आप उसका फ़ैसला कर लीजिए, क्योंकि लोग तो अब इसको अंधाधुंध जो है,
वो इसमें से निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इसको ज़रा थोड़ा टेक्निकली आपको ज़रूर वॉच करना चाहिए। आगे चलते हैं जी और थोड़ा-सा पूरी मार्केट का जायज़ा ले लें। कमर्शियल बैंक्स की सूरत-ए-हाल आज थोड़ी-सी मिला-जुला रुझान रहा, फर्टिलाइज़र सेक्टर सारा का सारा नीचे रहा। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, जो कि हमारा भारी भरकम सेक्टर है, जिसमें केएसई 100 का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसकी वजह से आज मार्केट में डाउनफॉल भी हमें देखने को मिला, चूँकि लोगों ने प्रॉफ़िट टेकिंग की, कल भी की और आज भी की। माफ़ कीजिएगा, आगे चलते हैं। अब एक चीज़ जो है वो यहाँ पर आप ये भी देखिएगा कि 13 कंपनीज़ जो हैं, उनकी प्राइस में कोई कमी-बेशी नहीं हुई। चलें इसको हम छोड़ देते हैं। 28 कंपनियाँ ऊपर थीं और 60 कंपनीज़ जो हैं वो नीचे थीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 60 और 28 दोनों को जमा करें, तो ये तकरीबन-तकरीबन जो है चलें हम इसको 90 कंपनीज़ जो हैं वो तसव्वुर कर लेते हैं, 60 और 30। तो सिर्फ़ इतनी बड़ी मार्केट में 60 और 30-90 कंपनियों में कारोबार होना, ये यकीनन जो है वो थोड़ा-सा कान खड़े होने चाहिए इस बात के ऊपर कि हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हुए नज़र आ रहे हैं। लिहाज़ा चीज़ें जो हैं वो डिप्रेस मज़ीद हो सकती हैं। लेकिन बैंकिंग सेक्टर जो है मैं आज भी कहूँगा, मैं पहले भी कह रहा था, वो सूरत-ए-हाल इंशाअल्लाह बेहतर होगी। पावर जनरेशन और आगे इन्होंने रोते-धोते हुए अपना जो सर्कुलर डेट है वो ख़त्म करना है। लिहाज़ा इस डिप्रेशन के सिलसिले में, खान साहब की गिरफ्तारी के सिलसिले में मार्केट नीचे जाए, तो उसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटी कंसीडर किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और एक खबर और थी उसको भी शामिल कर लें कि ऑयल प्राइसेज़ जो इंटरनेशनली हैं वो 3% गिरी हैं और ये फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ही है। तो ये जो 3% गिरी हैं, ये पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं हो रही, ये इंटरनेशनली है। और इंटरनेशनली आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के अंदर जो है वो सिलिकॉन वैली में जो बैंक था वो डिफ़ॉल्ट कर गया। तो अमेरिका में ये हर दूसरे दूसरे चौथे साल आप इस किस्म की खबर सुनते रहते हैं कि उनके यहाँ बैंक्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। उसकी क्या वजह है? वो यकीनन तफ़सील तरफ गुफ्तगू है, लेकिन आप सिर्फ़ इतना ज़हन में रखिएगा कि हमारा बैंकिंग सिस्टम दुनिया के बेहतरीन बैंकिंग सिस्टम में से एक है। अब वो आप उसको प्लस कह लें, माइनस कह लें, हमारे स्टेट बैंक की हठधर्मी कह लें, जिसकी वजह से पेपॉल नहीं आ रहा पाकिस्तान में, कुछ भी कह लें जी आप इसको। लेकिन हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, ये दुनिया के चंद बेहतरीन बैंकिंग सिस्टम में से एक है। लिहाज़ा आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि दुनिया में जो बैंक करप्ट हुए हैं, वो कितने हुए हैं और हमारे यहाँ इसकी रेशियो कितनी है। तो यकीनन अगर कोई मेहरान बैंक स्कैंडल टाइप चीज़ें आती हैं, तो वो आप उस अब यकीन मैंने ये इसलिए एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ साथ में कि बाद में लोग सवाल पूछ लेते हैं कि जी वो मेहरान बैंक का भी तो था ना जी स्कैंडल। वो मेहरान बैंक जो था वो तो किसी भी ने आके बंदूक जो थी वो उसकी कनपटी पे रख दी थी कि पैसे दे। तो वो तो लूट-मार होती है ना, वो डिफ़ॉल्ट थोड़ी होता है। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की क्योंकि आज जो है वो अच्छा मैं ये चाह रहा था कि इससे पहले ज़रा थोड़ा पावर जनरेशन को देख लें। अभी मैं जब बैठा था तो मेरे ज़हन में था लेकिन अब ज़हन से निकल गया। और थोड़ा टॉप 10 सिंबल्स को भी देख लें। टॉप 10 सिंगल में सबसे ज़्यादा माशाल्लाह हैस्कोल है, इसकी बात तफ़सीलन हो चुकी है, लिहाज़ा मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। एट एन एवरेज 5 से 7 मिलियन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत कम है, ये भी बात हो चुकी। लिहाज़ा आज की वीडियो जो है वो इंतहाई थकी और कोई वो क्या कहते हैं ना बद-ज़ायक़ा सी है, क्योंकि दरमियान में कोई न्यूज़ वग़ैरह इतनी ज़्यादा हमें नहीं मिली। सिर्फ़ खान साहब की न्यूज़ चल रही है टीवी के ऊपर और मैं भी कोई डेढ़ घंटे से यही बैठा देख रहा था कि यार या तो वो गिरफ़्तार हो जाएँ, तो मैं वीडियो बनाऊँ या फिर पुलिस वहाँ से चली जाए तो मैं वीडियो बनाऊँ। और मज़े की बात ये है कि दोनों वहीं हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो, आप दोनों वहीं रहे, मैं ही उठ जाता हूँ। वीडियो तो बनाए जाके, 7 बजने वाले हैं। तो टेक्निकली जो है आज जो टेक्निकल कैंडल बनी है, इतनी बुरी कैंडल आज भी नहीं है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इस तरह की कैंडल बनती है, जमा के निशान वाली, ये अच्छी कैंडल कंसीडर होती है। ये मैं आपको बताता चलूँ। लेकिन फिर भी अगर आपने शॉर्ट मारा है इसको और आपने अपना जो स्टॉप लॉस है वो रेजिस्टेंस से ऊपर रखा है, तो आप उसको भी कैरी कर सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो यकीनन बहुत कम है।
और मार्केट के अंदर जो है वो किसी भी के हवाले से दिलचस्पी जो है वो आज ना होने के बराबर थी। आज शॉर्ट सेलर्स का दिन था, उन्होंने खूब शॉट्स मारे हैं। हमने भी कोशिश की कोई एक आध शॉट मारने की, अब देखें क्या बनता है उसका। मार्केट के अंदर चूँकि वॉल्यूम नहीं है, इसलिए मार्केट हो सकता है कि कुछ ज़्यादा नीचे ना जाए। लेकिन मेरी ज़ाती तौर पर जो ख़्वाहिश है, जो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी हो, कि इस मार्केट जो है, इसको तकरीबन कोई 41,200 तक आना चाहिए। 41,200 का लेवल जो है, ये ब्लू कलर की लाइट बनती है, जो कि ये वाली है। क्योंकि अगर मार्केट जो है, वो यहाँ तक नीचे आती है, देन मार्केट के पास एक स्पेस बनेगी। और जब मार्केट के पास स्पेस बनेगी तो देन देयर इज़ अ चांसेस कि जब वो उठेगी तो अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ देगी। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या बनता है, लेकिन फिलहाल मार्केट जो है वो अंडर प्रेशर नज़र आ रही है और कल भी जो है वो मार्केट में मुझे प्रेशर ही नज़र आ रहा है। क्योंकि ये बाज़-औक़ात जो है वो हम क्लियर अल्फ़ाज़ में नहीं बताते, गोल-मोल बात कर जाते हैं। तो कभी-कभी हमें सीरियस भी हो वो क्या कहते हैं, सीधी बात भी करनी चाहिए कि मुझे तो जी ऐसे लग रहा है कि मार्केट जो है वो कल प्रेशर में रहेगी। लिहाज़ा अपने-अपने जो शेयर्स हैं उसका फ़ैसला आप अपने मुताबिक फ़रमाइए। आज की जो है वो कोई वो क्या कहते हैं, हल्की-सी वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या सूरत-ए-हाल बनती है। अल्लाह हाफ़िज़।